वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एसिस का लेक्चर नंबर 3 चालू करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला टॉपिक। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत। यानी आज हम पढ़ेंगे पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, क्या होता है। ठीक है, सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या होता है। सांस्कृतिक विरासत अर्थात क्या? तो सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत। मतलब जो चीजें मानव के द्वारा बनाई जाती हो या मानव के द्वारा सर्जन किया जाता हो उसे कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। क्लियर? एक और परिभाषा लिखा है सांस्कृतिक विरासत का, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? मनुष्य ने अपनी बौद्धिक चातुर्य, कौशल्य और कला कौशल्य द्वारा जो भी चीज प्राप्त किया है या जिसका सर्जन किया है उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। फिर से, सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं? मनुष्य ने अपने बुद्धि, चातुर्य, कौशल्य और कला कौशल्य द्वारा जो कुछ प्राप्त किया है या जिसका सर्जन किया है उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। चलिए आज मैं आपको समझाता हूं सांस्कृतिक विरासत। जो चीजें मानव के द्वारा, ये भी मानव के द्वारा बनाया गया है, 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 ये भी मानव के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर आपने जितने देखा होगा बड़ी बड़ी मंदिर, मस्जिद, जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये सारे कौन बनाया? मानव बनाया। आपने देखा हो ये दाढ़ी वाली अंकल जी, इनको भी कौन बनाया? मानव बनाया। पहले के जमाने में बड़ा ऐसे सिक्के चलते थे, बड़ा जो राजा महाराजाओं की तस्वीरें लगी होती थी, ऐसे सिक्के बड़ा चलते थे। और ये सिक्के सिर्फ राजा के जहां तक राज होता था वहीं तक ये सिक्के चलते थे ना। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि और मानव ने क्या क्या बनाया। आर्यों से लेकर छत्र, कुषाण, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, फारसी, अंग्रेज, पारसी, ये सारे प्रकार की जाति भारत में पाई गई। मतलब भारत के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी जाति हैं। मतलब हमारे भारत में सारे प्रकार की जाति है। कुषाण जाति भी है, क्षत्रिय जाति भी है, हुन जाति भी, ईरानी जाति भी, तुर्की जाति भी, अरब है, ये मुगल भी है, फारसी भी है, अंग्रेजी भी है, फारसी से भी। मतलब लगभग हमारे भारत में सभी प्रकार की जाति प्रजाति पाई जाती है भारत में। इन सबके बीच आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति जो है वो समृद्ध बन गया, विकसित हो गया। ऐतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजा को सांस्कृतिक विरासत की बहुत सी भेंट दिया। मतलब बहुत सारी चीजें क्या दिया? भेंट। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों की बात करूं तो जो शिल्प स्थापत्य कला है बड़ा, ये ठीक है, शिल्प स्थापत्य कला, ये लगभग ये जो कला है बड़ा, ये कितने वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष पुराना, प्राचीन है। 5000 वर्ष प्राचीन मतलब 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, जो जिसमें सिंधु घाटी संस्कृति के प्राचीन अवशेषों की गणना की जाती है। ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये जो अवशेष मिले हमें 5000 वर्ष पुरानी वाली, ये हमें कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी संस्कृति से प्राप्त होती है। जो सिंधु घाटी संस्कृति मतलब बहुत प्राचीन समय से ये सारे अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। ठीक है, बड़ा सबसे पहले मुझे ये बताओ सांस्कृतिक विरासत का मतलब समझ में आ गया? क्या होता है सांस्कृतिक विरासत का? मतलब होता है मानव सर्जित विरासत, जो मनुष्य अपनी बुद्धि, चातुर्य, कौशल्य, कला कौशल्य द्वारा जो चीज प्राप्त करता है या जिसका सर्जन करता है उसे सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बात करते हैं। उसमें से प्राप्त देवी देवताओं की प्रतिमाओं, आपने देखा होगा बहुत सारे भगवान की, देवी देवताओं की प्रतिमाओं आपने दीवारों में, घरों में देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, मस्जिद में देखा होगा। ठीक है, मानव शिल्प भी आपने देखा होगा बड़ा, ये देखो मानव शिल्प है। पशुओं की आकृति भी आपने देखा होगा बड़ा। ठीक है,
इसके अंदर देखो पशुओं की आकृति बनी हुई है, खिलौने, बहुत सारे खिलौने तथा दाढ़ी वाले पुरुष। बड़ा इनका नाम क्या है, पर इनका नाम क्या पड़ा है, दाढ़ी वाले पुरुष। शिल्प, नर्तकी की मूर्ति देख करके हमारे मन में अपनी संस्कृति विरासत के प्रति स्वाभिमान और गौरव की भावना जन्म लेती है। ठीक है, ये सारी चीजें बड़ा आपको सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुई है। इसी क्रम में कहें तो मौर्य युग के उल्टे कमल की आकृति आपने देखा होगा, बड़ा देख लो बड़ा। मौर्य युग के उल्टे कमल की आकृति के ऊपर सिंह और वृषभ की शिल्प भी आप देख सकते हो। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमा या परिमिता का शिल्प। ठीक है, ठीक है, धर्म चक्र या प्रवर्त वाली महात्मा गौतम बुद्ध की भी प्रतिमा है। इसके बाद समय काल के दौरान जैन तीर्थकारों ने प्रतिमाएं राष्ट्रकूट राजाओं के समय इलोरा और अजंता की गुफाओं में भी ये सारे मंदिर आप लोगों को देखने को मिलता है बेटा। कि ये सारी कौन है बेटा, सांस्कृतिक, ये सारे लोग मानव ने बनाया ये सारी चीजें। ये जितनी भी चीजें यहाँ पर बनी है बेटा, ये जितनी भी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, ये सारे कौन बनाया, मानव ने बनाया है। ठीक है, और देखते बेटा, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति आदर और गौरव का अनुभव होता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत में आपने और क्या बनाया है, देखो मंदिरों का निर्माण भी मानव ने किया है, शिल्प लेखों का निर्माण कौन किया, मानव ने किया। स्तूपों, विहारों, चैत्य, मकबरा, मस्जिद, किला, गुम्बदों, राजमहलों, दरवाजे, इमारतें, उत्खनन के स्थलों में ऐतिहासिक स्मारक का समावेश किया गया। मतलब ये सारे के सारे जितने भी चीज लिखे, ये सारे के सारे बड़ा मानव ने बनाए हैं। अपने स्वतंत्र संग्राम के ऐतिहासिक स्थलों में जैसे कि साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा शांति निकेतन, कोलकाता, दिल्ली, इस सारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाना जाता है। कोई भाषा हो गया, लिपि हो गया, अंक हो गया, शून्य की खोज हो गई, गणित, पंचम, खगोल शास्त्र, लोहा, साहित्य, धर्म, युद्ध शास्त्र, रथ, राजनीतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, वस्तु शास्त्र, धर्म, गणतंत्र, न्यायतंत्र, विधि विधान, पर्यावरण संरक्षण, ये सारी खोज भारत में हुई है। और भारत में एक मानव ने किया है, तो वो सारी चीज क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत, जो हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है बेटा, जो हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुआ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई हम भारत की संस्कृति के बारे में बताइए, तो आपको वो सारी चीजें लिखना है जो भारत की संस्कृति में भेंट मिला है। जितनी भी चीजों आपको मिले, जितना भी तुमको नॉलेज, जितना तुम समझ पाए, जितना तुम सोच पाते हो, जितना भी मानव ने बनाया है, समझ जाना वो सारी हमारी क्या है, सांस्कृतिक विरासत। इतना माइंड में फिट कर लो, जो भी चीज मानव ने बनाया है, समझ जाना वो सारे के सारे हमारे क्या है बेटा, सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, क्लियर। और बड़ा कल के लेक्चर में बड़ा मैं आपको गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में समझाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है। ये वाला वीडियो बेटा मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेटा प्लीज सांस्कृतिक विरासत पर सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। आने वाले टाइम पे हम आपसे जरूर पूछेंगे, यही मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यही आपका एक होमवर्क है, इसे याद कर लेना, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।